हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका तमन्ना टेलर ड्रेस डिजाइनर में। मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। और कली वाला फ्रॉक की मैं कटिंग करने जा रही हूँ। बने रही है मेरी वीडियो के साथ। ये 3 मीटर कपड़ा है। 3 मीटर कपड़े में मैं बनाने वाली हूँ फ्रॉक। सबसे पहले हम इसे 2 बार फोल्ड कर लेंगे। हम इसे 2 बार फोल्ड कर चुके हैं। अब हम इसे इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे चोला कटिंग करने के लिए। अब हम ये जो अभी फोल्ड किए हैं इसका ये सीना होगा मेरे इसका। तो सीने बनाना है मुझे 40 इंच, तो हम 1 इंच ओवर लेंगे इसका। 40 का पहले चौथा भाग ले लेंगे हम 10 इंच, और ये 11 इंच है, यानी ये मेरा 1 इंच मार्जिन में जाने वाला है। इसकी लंबाई है 17 इंच, तो मुझे 16 इंच इस चोले की लंबाई बनानी है। तो ये फिक्स है पूरा, इसका लंबाई में कटिंग नहीं करना है। इसका कंधी ले रही हूँ 6 इंच। इसके बाद हम गले की लंबाई लेंगे 5.5 इंच। आप अपने अनुसार जितना भी गले की लंबाई लेनी होगी आप ले सकते हो। और गले की चौड़ाई में ले रही हूँ 2.5 इंच। 2.5 इंच ली हूँ, तो यहाँ से भी 2.5 इंच पे निशान लगा के इसे पूरा तरह से चरकोन कर देंगे। इस तरह चरकोन करने के बाद इसे हम हल्का सा शेप मिलाते हुए राउंड में कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से काट लेंगे 6 इंच। और यहाँ से इसे भी हम 6 इंच माप करके नीचे कर लेंगे इस तरह से। फिर इस तरह से यहाँ से लेंगे हम 1 इंच ऊपर की तरफ यहाँ। इसके बाद हम इसे इस तरह से शेप मिलाते हुए एक गोला तैयार कर लेंगे। अब हम इसी कटिंग कर लेते हैं। ये हम कटिंग कर लिए इसे। इसकी कंधी को भी हम यहाँ से कट कर लेंगे ज्वाइनिंग की तरफ से। इस तरह से दोनों कंधी को कट कर लेंगे। अब हम इसे 2 बार फोल्ड कर चुके हैं फिर से। अब ये है 4 तय में हो गया कपड़ा मेरा। हम इसकी बाजू बनाने वाले हैं। बाजू की लंबाई आप अपने अनुसार जितना बाजू रखना होगा उसकी लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हो। बाजू की लंबाई मुझे बनानी है 5 इंच, तो मैं यहाँ पे इसकी लंबाई रखूँगी 6.5 इंच। देखिए 6.5 इंच रखी हूँ, क्योंकि 1.5 इंच मार्जिन जाएगा। 1 इंच इधर से जाएगा और आधा इंच इधर से जाने वाला है। इस तरह से हम इसे सीधा माप करते हुए निशान लगा लेंगे। और हम इसे कट करके निकाल लेते हैं पहले। तो इसकी लंबाई हम 6.5 इंच रखे हैं, तो यहाँ पे हम रखेंगे 4.5 इंच, यानी 2 इंच हम कम कर दे रहे हैं यहाँ से। फिर हम यहाँ से इसे राउंड लेके जाते हुए इस तरह से इसे मिला देंगे। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम यहाँ पे निशान लगाए हैं। हम यहाँ पे इसे कट लगा लेंगे। इसकी ये जो चौड़ाई थी
ये है पूरे 8.5 इंच। ये मुझे पूरा फिक्स बनाना है, इसे मुझे मापने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप और 7 से प्लस में रख सकते हो, कम से कम 7 ज़रूर रखिएगा। हम इसे 4 बार फोल्ड कर चुके हैं इस तरह से। देखिए ये ओपन पार्ट है, 2 बार ये और 2 बार ये, 4 बार। तो इस तरह से हम इसकी ये चौड़ाई मापेंगे। सबसे पहले इसका चौड़ाई कितना आ रहा है, इसका चौड़ाई आ रहा है 21.5 इंच। तो 21.5 इंच में हम इसका एक तरफ से ले लेते हैं 5.5 इंच और दूसरी तरफ से भी ले लेंगे 5.5 इंच। यहाँ भी हम 5.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से ये जो पार्ट है ये 5.5 है और ये 11 इंच है बीच में। इस तरह से 11 इंच से थोड़ा सा कम हो रहा है, मार्जिन लेके बराबर हो जाएगा लगभग 5.5। तो ये 5.5 पे मैं जो ये मार्किंग की हूँ और ये बीच में 11 इंच से थोड़ा सा कम पड़ता रहा है, इसलिए कोई बात नहीं है, आप बराबर कर लोगे। बस इतना ध्यान में रखना है कि बस दोनों ज्वाइनिंग के पास बराबर आ जाए। यहाँ पे ये कट भी आने वाला है इधर साइड से, तो ये मार्जिन कुछ ज़्यादा चाहिए इसमें, इसलिए तो मैं दोनों तरफ से 5.5 रखी हूँ, बीच में 10.5 है मेरा। अब इधर से मापी करेंगे इस तरह से। ध्यान रखिए यहाँ पे ये मेरा नीचे बीच में चौड़ा पार्ट है, तो हम इस इधर से बीच में पतला पार्ट लेंगे यहाँ। अब यहाँ से जो यहाँ की लंबाई है पूरा 21.5 इंच, तो हम यहाँ पे इसका आधा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा लगभग 10:30 पौने 11 तक होंगे। तो हम यहाँ पे एक मार्किंग कर दिए इसके बीचों बीच ही। इसके बीचों बीच मार्किंग करने के बाद अब मुझे यहाँ से 2 भागों में बांटना है। इस कपड़े की इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की, जितना भी हो उसका हम आधा कर दिए, यानी 21 इंच में हम 10.5 कर दिए हैं। अब 10.5 के बाद यहाँ पे जो हम पतला वाला बेल्ट रखे हैं कितना 5 इंच, तो हम ये इसका इस निशान को हम रखेंगे बीच में 2.5 इंच पे। 2.5 इंच इधर और इधर से हम लगा देंगे 5 इंच पे, यानी अब ये हो गया फाइनल निशान 5 इंच पे। अब यहाँ से हम लेके आएंगे पूरा यहाँ तक। हम इस कपड़े को घुमा लेते इस तरह से। यहाँ पे जो हम ये निशान लगाए हैं, तो हम इस तरह से इसे इंची टेप को यहाँ से पूरे यहाँ से तरफ कर देंगे इस तरह से। ये इधर पतला है, पतला पार्ट है यहाँ पे, और ये वाला पार्ट जो है इधर ये पूरा चौड़ा है इस तरह से। तो यहाँ मेरा ये 5 इंच था। अब हम यहाँ पे जो निशान लगाए थे, यहाँ पे ये जो निशान है इसे फिर से हम इंची टेप इस तरह से करते हुए निशान लगाएंगे। यहाँ से इंची टेप रखते हुए हम दूसरा छोर तक जो हम निशान लगाए थे वहाँ पे 5 इंच पे, वहाँ तक करके हम यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। देखिए इस तरह से, यानी इधर ये जो बीच वाला पार्ट है इसका नीचे चौड़ा है, ऊपर पतला, और इसका इधर चौड़ा होगा और इधर के साइड में पतला, बिल्कुल पेटीकोट के तरह कटेगा ये। अब हम जिस तरह से निशान लगाए थे उस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं अलग अलग पार्ट को, देख सकते हैं। कटिंग के बाद कुछ पार्ट 3 कपड़े जो होंगे वो थोड़ा चौड़े होंगे इस तरह से, और ये थोड़ा पतले हैं, पतला वाला होगा 5, क्योंकि जो किनारे में है कपड़ा वो 2 टुकड़े में हो गया है, क्योंकि ये चौड़ा होने वाला था। यानी ऐसे देखा जाए तो 4 चौड़ा पार्ट रहेगा और 4 पतला वाला रहेगा। तो हम चलते हैं मशीन पे बताने कैसे जोड़ना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चौड़ा वाला पट्टी रखे हैं और एक पतला वाला, दोनों को ज्वाइन कर चुके हैं। अब हम इसके ऊपर से एक और पतला वाला ही रखेंगे, जो पतला है उसे ही इसके ऊपर रखेंगे। इस पर हम पतला वाला रख के इसे फिर से यहाँ पे सिलाई चला लेंगे हम। ये तीसरा जोड़ रहे हैं हम, इसमें एक चौड़ा जोड़े हैं, फिर 2 पतला वाला जोड़े हैं। अब इसके बाद किनारी में फिर एक चौड़ा वाला जोड़ेंगे इसमें। देखिए अब हम जोड़ चुके हैं, किनारी में चौड़ा पीस है, बीच में 2 पतला वाला है और किनारी में फिर चौड़ा पीस है। इस तरह से हमें एक और बना लेना है। अब हम दोनों साइड जोड़ लेंगे, कल ही हम ज्वाइंट कर लिए हैं।
इसमें चेन लगाई हूँ मैं। अगर आपको कैसे चेन लगाना है ये जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप वॉच कर लीजिए। और दूसरा मैं इसमें डिज़ाइन बनाई हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके के। अगर आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, आप वॉच कर लीजिए वहाँ से। ये पूरा पार्ट अलग होने वाला है, इस तरह से हम इसे खोल के अलग कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से ये अलग अलग हो जाएगा ये पूरा लुप्पी खोलने के बाद। तो मैं भी नहीं खोल रही हूँ इसे, क्योंकि अभी मैं इसे ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। तो इसके बाद हम इसे सबसे पहले इसकी कंधी जोड़ लेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और इसे इधर लाके हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। कंधी ज्वाइन करने के बाद अब हम इसे साइड लगा लेंगे। साइड आप अपने हिसाब से जितना भी आपका होगा सीना में और कमर में उतना परफेक्ट आप सिलाई लगा लीजिएगा। यहाँ पे जो हम दो पार्ट ज्वाइन करके बनाए थे, अब दोनों को एक जगह फिर से ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे फिर से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इसे यहाँ पे रखेंगे ब्लाउज को, और ये चोला को लेंगे। यहाँ पे रखने के बाद चोला को यहाँ से हम ये जो अम्ब्रेला काटे थे इस पे रखते हैं। देखिए इस तरह से रखने पे ये कुछ ज़्यादा ओवर आ रहा है। ये ओवर इसलिए मैं रखी हूँ क्योंकि इसमें एक छोटा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना है। सबसे पहले ये यहाँ पे जो हम आपको बताए थे बीच में पतला पतला दो कली जोड़ना है। इसका यहाँ पे ज्वाइंट है, एक यहाँ और एक यहाँ ज्वाइंट है। तो ये बीच वाला जो ज्वाइंट है इसे मैं यहाँ पे रखूँगी बीच में, और मैं मापी करती हूँ यहाँ। देखिए कुछ इस तरह से इतना कपड़ा ओवर हो जा रहा है, इतना कपड़ा ओवर हो जा रहा है। तो इतना कपड़ा ओवर का मैं छोटा छोटा प्लेट लगा के मैं यहाँ बीच में यहाँ पे लगाने वाली हूँ, यहाँ कमर के पास। बिल्कुल यहाँ किनारी में नहीं रखूँगी, यहाँ पे रखूँगी मैं प्लेट को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे टक कर लेंगे और दूसरा टक मुझे यहाँ पे इसे करना है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक ये जो एक कली है यहाँ तक मैं पहले पूरा सिंपल सिलाई करूँगी इस तरह से, और इस तरह से यहाँ भी। यानी मुझे यहाँ से लेके पूरा इस प्लेट तक पूरा बराबर करनी है, सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ ये ध्यान रहे कि ये कली का ज्वाइनिंग बिल्कुल इसके बीचों बीच आना चाहिए। देखिए इसके बीचों बीच आ रही है ये ज्वाइनिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइंट कर लेती हूँ। हम यहाँ से यहाँ तक ज्वाइनिंग कर चुके हैं इस तरह से। अब दूसरा यहाँ कमर की जो ये सिलाई है यहाँ पे हम इस सिलाई को रखेंगे इस तरह से, जैसे हम ज्वाइन करने वाले हैं इधर उल्टा की तरफ। और यहाँ पे हम एक पिन ऐड कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे एक पिन फिक्स कर देंगे ताकि ये खुलने ना पाए। और यहाँ पे हम इसे छोटा छोटा प्लेट बनाना है, 2 से 3। आपके कपड़े अगर ज़्यादा हैं तो 3 बनाइएगा। यहाँ पे ऐसे करूँगी, फिर यहाँ पे एक ऐसे करूँगी, यानी थोड़ी दूरी पे, इतना ही दूरी पे। अब जितना प्लेट बैठे 2 या 3 लगा लेना है। यहाँ पे मेरे पास 2 ही प्लेट लग रहे हैं क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम था। मैं कटिंग के समय ही आप लोग को बता दी थी। मैक्सिमम यहाँ से 3 से 4 प्लेट लगते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत होंगे। तो यहाँ पे मेरा 2 ही हो रहा है। देखिए इस तरह से 2 ही प्लेट लगे हैं। अब मैं यहाँ से पूरे यहाँ तक सिलाई कर लूँगी। ये फ्रंट पार्ट मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ और यहाँ पे 2 प्लेट ही आए हैं। कम से कम 3 या 4 रहते, यानी मैक्सिमम यहाँ से लेके यहाँ की नाड़ी तक ज्वाइन रहता प्लेट तो ज़्यादा खूबसूरत लगता। बट कपड़ा कम था तो 2 ही हुआ है। तो हम आगे वाला जोड़ लिए हैं पार्ट को, अब पीछे का ये बाकी है तो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फ्रंट पार्ट ज्वाइन किए थे। इसे भी हम इस बीच वाले को, ये जो बीच में ज्वाइंट है, इसे हम यहाँ चेन पे डालेंगे और फिर से यहाँ सिल के यहाँ तक हम आ जाएंगे
और यहाँ फिर से वैसे ही प्लेट लगा लेंगे, बिल्कुल जैसे हम फ्रंट पार्ट में किए थे। देखिए कुछ इस तरह से ये बनके रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। मैं ये दूसरी बार बना रही हूँ इस फ्रॉक में। एक और फ्रॉक में मैं ये डिज़ाइन बना चुकी हूँ, तो ये बहुत प्यारा लुक दे रहा है। इसके बाद मैं ये बता दूँ कि ये जो सिलाई मैं बीच में लगाई हूँ इसकी ज्वाइनिंग करते समय उस पर डबल सिलाई लगा लीजिएगा। अब हम इसे नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। आपका जितना भी मार्जिन रखे होंगे कपड़े के अनुसार उतना आप फोल्ड कर लोगे इसमें। अब मैं दोनों बाजू तैयार कर चुकी हूँ और यहाँ से जो साइड में कट की जाती है वो मैं कट ली हूँ। अब मैं इसे ज्वाइन करूँगी। सबसे पहले हम इसे सीधा कर लेंगे। ये ज्वाइन करते समय ये जो मार्जिन है इसे हम पीछे की तरफ 3 बार फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम बाजू के भी मार्जिन को पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे दोनों सिलाई को परफेक्ट रखते हुए यहाँ पे 3 बार फोल्ड करके हम इस पे कुछ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से ये सिलाई कटिंग है गोल गोल में, बिल्कुल वैसे ही हम आराम से आधा इंच की मार्जिन लेते हुए इसे हम गोल गोल सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ये बाजू लग के बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए इसी तरह हम दूसरा बाजू भी ज्वाइन कर लेंगे इसमें। फ्रॉक सिल के कुछ इस तरह रेडी हो गया है। देखिए बहुत ही प्यारा लुक लेके आने वाला है ये। देखिए यहाँ पे जो मैं छोटी छोटी प्लेट बनाई हूँ, यहाँ पे अगर 5 प्लेट होता तो यहाँ ये तो अभी 2 है फिलहाल, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ मुझे 5 बनाना था। यहाँ से यहाँ तक कम से कम रहता है प्लेट तो ज़्यादा बेहतर लगता है। कुछ इस तरह देखिए फिलहाल 2 है। आपका कपड़ा अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बनेगा। घेरा भी नीचे का पूरा ज़्यादा है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। बिल्कुल रेडीमेड फ्रॉक की तरह दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि सिला हुआ घर का है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।